हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम सीखेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो दिसंबर 2024 में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के ये सीटेट दिसंबर 2024 का पीवाईक्यू है और उसमें सीडीपी है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम आपके पेपर 1 का लैंग्वेज 1 संस्कृत का पेपर कराएंगे। बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं लेकिन उनको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, तो हम उसको भी कराएंगे आपके इस वीडियो पे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों तक। आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, क्या ये ठीक है? या दूसरा ऑप्शन, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, या फिर प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर का चिंता, या फिर अधिगम विवशता। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यानी बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारण। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। कथन है कि 5 या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है, बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो जो 17 का सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कथन सही है, कारण गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों गलत है। तीसरा है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है ना? ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यानी जब बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, यानी जब बच्चे 5-6 साल का हो जाते हैं तो उनके अंदर जो गति कौशल है उसका बेहतर वो उस पर बेहतर नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। तीसरा है बच्चे तीसरा है बच्चे साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। और चौथा, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो 18 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है आपसे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका इसको जवाब देना है। ऑप्शन ए है एक सतत निरंतरता के रूप में। दूसरा, 4 अति व्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण में। तीसरा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। और चौथा है 3 प्रगतिशील स्तर में। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बताया है। ठीक है, चलिए इसको किसी क्लास में एक दिन पियाजे वाले क्लास में हम पियाजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक एक टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। पहले पीवाईक्यू आप करिए, पीवाईक्यू अगर कर लेंगे, इसमें आप ठीक करेंगे, तभी एक आइडिया मिल जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का कि हम कहाँ से क्या पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौनों के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आप ये सब जानते हैं कि
ये लैंगिक विभिन्नता है, यानी लड़का लड़की, तो ये सब लैंगिक विभिन्नता है। तो एक शिक्षक इसके लिए क्या कर सकता है? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेलें, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेलें। तीसरा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी मनपसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। चौथा, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो 20 का आपको सही आंसर देना है। तो आपको एकदम एकदम सही आंसर इसमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि बाकी जितने आंसर हैं वो सभी निगेटिविटी को दर्शाते हैं। और आप सब जानते हैं कि लैंगिक विभिन्नता या पूर्वाग्रह से ग्रसित आंसर नहीं देना है आपको। जेंडर विभिन्नता नहीं करना है आपको, भेदभाव नहीं, यानी जेंडर में भेदभाव नहीं करना है, लड़का लड़की इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी यही कहना चाहिए कि भाई आपको जो भी पसंद हो, जो खिलौना आपको पसंद हो, जिस खिलौने से आप खेलना चाहते हो ले लीजिए। ना कि लड़की है तो कार नहीं खेलेगी, लड़की है तो एरोप्लेन नहीं चलाएगी, लड़की है तो ऐसा नहीं है, लड़के हैं तो खिलौनों से नहीं खेलेंगे, गुड़िया से नहीं खेल, ऐसा नहीं है। ये लैंगिक विभिन्नता, ये लैंगिक और पूर्वाग्रह से ग्रसित आंसर हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। अब आपको बताना है कि वह विकास की क्या कहलाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वह चुनौतीपूर्ण अवधि होगा, यानी विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। शिक्षकों को किस बात से बचना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक क्षणों में होता है। और चौथा, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आपको बताना है कि क्या तीसरा सही है या चौथा सही है। तो देखेंगे आप, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो ऑप्शन 1 देखेंगे, उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन नंबर 2 गैर पारंपरिक, 3 है पूर्व पारंपरिक, चौथा है पारंपरिक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है पारंपरिक। ठीक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति की नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है, तो है पारंपरिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है कि जो बच्चा है वह अपरिवर्तनीयता में असमर्थ है। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार अगर कोई बच्चा 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, यानी नहीं समझ पाता है। 2, ठीक है, और 3, 5 होता है, लेकिन 3 -1, ठीक है,
3 माइनस 1 करेंगे तो 2 होता है। ये तर्क अगर नहीं समझ पा रहा है तो ये बच्चा अपरिवर्तनीयता इस कारण यही कारण है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कथन कारण वाला है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावित ढंग से होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए राइट आंसर आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक को छात्र से दूरी बना के कभी नहीं रखना चाहिए। और कारण है क्योंकि एकाधिकारवादी होते हैं, तो एकाधिकारवाद का बात कभी भी आपको नहीं सोचना है और ना ही बच्चों से दूरी बना के रखना है। यानी कथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए इसमें कथन कारण दोनों कहाँ गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों, हाँ ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ए और आर दोनों ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चों से दूरी बना के आपको रहना ही नहीं है। एकाधिकार नहीं रखना है, वहाँ वैसा वातावरण आपको नहीं बनाना है कि एकाधिकार हो, ठीक है ना। ना ही टीचर का एकाधिकार होना चाहिए, ना ही छात्र का एकाधिकार होना चाहिए। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण ये भी है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है? अब आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है। तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता है, तो ये गलत है, कथन गलत है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ना ये भी गलत है, ठीक है ना। इसलिए कथन और कारण दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर 2 होगा। कथन और कारण दोनों गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप यहाँ राइट आंसर देखेंगे, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, या अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, या फिर अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या फिर अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी अभिप्रेरणा जो है वो वातावरणीय परिणामों से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था यानी संवेदीय गामक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ये दोनों ही जीन पियाजे के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। दूसरा, बच्चे इस दुनिया में अनुवांशिक कोण के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। तीसरा, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। चौथा है, बच्चे इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। यानी बच्चे जब पैदा होते हैं, जहाँ पैदा होते हैं वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जो वातावरण है उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और उसी में वो बड़े होते हैं। यही आज का क्वेश्चन था। CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पेपर नंबर 1 का। अब पेपर नंबर 1 का हम आपको संस्कृत का भाषा 1 का कराएंगे, संस्कृत का, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जो फीडबैक आपका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।